हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो क्या दे रखा है, एक सर्कुलर पार्क है। इस सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है वो है 20 मीटर। रेडियस कितना है? 20 मीटर। और इस सर्कुलर पार्क पे 3 कैरेक्टर है। कौन कौन से? अंकुर, सैयद और डेविड। 3 कैरेक्टर हैं जो कि सर्कल की बाउंड्री पर बैठे हैं और इनके हाथों में एक टेलीफोन है। वो जो ये टॉय टेलीफोन में क्या रखा है, इस टेलीफोन और इस टेलीफोन के बीच में जो कनेक्ट कर रहा है वो स्ट्रिंग से कनेक्ट है। टेलीफोन आपस में किससे कनेक्ट है? स्ट्रिंग से कनेक्ट है। तो और ये तीनों जो हैं आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब एएस का डिस्टेंस, एसडी का डिस्टेंस और एडी का डिस्टेंस, तीनों का जो आपस में डिस्टेंस है वो क्या है? सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है। अब इसमें हमारे को फाइनली क्या बताना है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, ये स्ट्रिंग बननी है ना, एएस एक स्ट्रिंग है, एसडी एक स्ट्रिंग है और एडी एक स्ट्रिंग है। इन स्ट्रिंग्स की लेंथ हमें निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा सुन लो। सर्कुलर पार्क है, रेडियस 20 मीटर है, अंकुर, सैयद और डेविड 3 कैरेक्टर हैं जो सर्कुलर बाउंड्री के ऊपर है। ठीक है। तीनों जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। एएस और एएस, एसडी और एडी आपस में क्या है? इक्वल हो गए। और ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। और हमारे को क्या दे रखा है, और ये इनके हाथों में क्या है? टॉय वाला टेलीफोन है जो कि आपस में स्ट्रिंग से कनेक्ट है। ठीक है। तो ये एएस भी स्ट्रिंग को डिनोट कर रही है, एसडी भी स्ट्रिंग को डिनोट कर रही है और एडी भी स्ट्रिंग को डिनोट कर रही है। अब हमारे को फाइनली स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जो एएसडी है वो क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल क्वेश्चन में दे रखी थी। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले लिख लो और सॉल्यूशन के अंदर ही कि हमारा एएस, एसडी और एडी ये लेट कर लिया मैंने 2x। ये लेट मैंने क्या कर लिया? 2x लेट कर लिया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक ना मीडियन ड्रॉ करना है। ए वर्टेक्स से क्या ड्रॉ करना है आपने? मीडियन। मीडियन जो होता है वो सेंटर से पास होता हुआ सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल पे, इक्विलेटरल के अंदर। इक्विलेटरल के अंदर किसी भी एक वर्टेक्स से अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो, मीडियन पता है ना क्या होता है? मीडियन जो होता है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन होता है मीडियन। तो ए पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो सामने वाले के मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन हो गई। ठीक है। तो ये हमारा मीडियन है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये मीडियन है, ठीक है, वो सामने वाली साइड को क्या करता है? राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वी नो डेट मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाई राइट बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, राइट बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। क्लियर होगी जी? तो राइट बाइसेक्ट करता है सामने वाली साइड को। ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है? 20। ये मैं सर्कल का सेंटर ले लेता हूं, ओ। सर्कल का सेंटर ले लेते हैं, क्या? ओ ले लेते हैं। ठीक है। अब आपको पता है यहां पर ओ ए जो है, अगर डायग्राम में देखो तो वो किसका काम कर रहा है? रेडियस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे रेडियस मैं इसका ऐसे ले सकता हूँ, ये 20 रेडियस है, 20 मीटर रेडियस है ना। तो ओ ए लेंथ कितनी हो जाएगी? 20। ओ ए लेंथ कितनी हो जाएगी? 20। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखो एक आपको चीज और पता होनी चाहिए कि जो मीडियन होता है ना, जो मीडियन हमारे पास ये मीडियन है। ठीक है। और ये जो चीज होती है मीडियन, ये 2:1 में बाइसेक्ट होती है। किस रेशो में बाइसेक्ट होती है? 2:1 में। और इसमें एक वर्ड होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो यहां पर जो सेंटर हो गया ओ, ये सेंट्रोइड भी हो गया। तो सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में। तो वी नो डेट सेंट्रोइड ऑफ मीडियन सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड मीडियन in 2:1 in 2:1।
सेंट्रोइड क्या बताया था? सेंट्रोइड की डेफिनेशन अलग से लिख देता हूं। सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। तो जहां पे देखो ए ई एक मीडियन है, यहाँ पे एस से भी मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दी, डी से भी एक मीडियन ड्रॉ कर दी। तो ये जो मीडियन है, तीनों की तीनों मीडियन किस कहां पे ज्वाइन हो रहे हैं? ओ पर। तो जो मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका क्या होता है? सेंट्रोइड। तो यहाँ पर ओ क्या है? सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, वो क्या है? ओ। और हमें पता है, वी नो डैट सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन 2:1। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में। ये अलग से भी देख लो, जैसे मान लो यहां से ए बी सी है, ठीक है, ये मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया ए ई, ठीक है, ध्यान से देखना, ये बात लिखना कम, ध्यान ज्यादा देना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जी मान लेते हैं ये मीडियन है, तो जहां से वर्टेक्स से मीडियन स्टार्ट हुआ था, मतलब ये वाली लेंथ, ये 2 होगी, और ये जीई कितनी होगी? 2:1 में, 2:1 में होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, इसके अंदर अगर मैं AO अपॉन OE, AO अपॉन OE कितना है? 2:1 होगा, है ना? AO अपॉन OE कितना होगा? 2:1, क्योंकि अब मैंने आपको बताया जो सेंट्रोइड है इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो AO के सामने 2 आ जाएगा और OE के सामने 1 आ जाएगा। तो AO अपॉन OE कितना आ गया? 2:1। और यहां पर अगर मैं देखूं तो AO की वैल्यू कितनी है? 20। OE इज इक्वल टू 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2OE इज इक्वल टू 20, और OE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये जो 2 है वो डिवाइड में चलेगा, ये 2 जो है वो डिवाइड में चलेगा, तो 20/2 कितना हो गया? 10 मीटर आ गया। तो AO तुम्हारा 20 हो गया, तो OE तुम्हारा कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो टोटल AE कितना हो जाएगा तुम्हारा? 30। AE तुम्हारा कितना हो जाएगा? 30। अच्छा, ये जो है ये वाली ये साइड जो AE थी वो सामने वाली साइड को क्या करती है? राइट बाइसेक्ट करती है। तो पूरी साइड 2x है, तो S से लेके E तक का जो डिस्टेंस होगा वो x यूनिट होगा। वो कितना होगा? x यूनिट होगा। अब आपने क्या करना है? ASE के अंदर पाइथागोरस लगानी है, इसमें AS और E के अंदर, ठीक है, ASE के अंदर पाइथागोरस लगाओगे, ये 2x है, ये x है, और ये 30 मीटर है ना? तो हम इन राइट ट्राइंगल ASE के अंदर, ठीक है जी, हमारा कितना जगह? AS का स्क्वायर इज इक्वल टू SE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, AS का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस SE का स्क्वायर। ये हमारा 2x है AS, AE हमारा कितना है? AE हमारे पास 30 है, और ये x है, ये तुम्हारा 30 है, और ये तुम्हारा x है। 2x का होल स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर, और जो ये x स्क्वायर है इसको लेफ्ट में ले जाओ, माइनस का x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 900। 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, कितना आया? 3x स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 900। x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 900/3, कटिंग करके कितना आ जाएगा? 300, और स्क्वायर को उधर रूट में भेज दो, 300 का रूट आ जाएगा। ये जो रूट के अंदर दो जीरो है, 2 जीरो का कितना निकलता है? 1 जीरो। 1 जीरो का मतलब 10, 1 जीरो मतलब 10। इसका ये समझ लो, ऐसे 300 को आप 3 इंटू 100 लिख सकते हो ना, और रूट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 100 का रूट कितना होता है? 10। तो ये 10 आ गया, 10√3 मीटर आ गया। x कितना आ गया? 10√3 मीटर। अब देखो यहां पर जरा, ये तुम्हारा x आ गया, तुम्हें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी थी। क्या निकालनी थी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी थी। तो ये SE है, अब ये AS निकाल दो, चाहे SD निकाल दो, चाहे AD निकाल दो। फिलहाल मैं SD निकाल देता हूं। ये x ये था, तो 2x हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी थी? 2x ली थी ना, तो यहां पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 2x ले लेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2x, मतलब 2 इंटू 10√3, मतलब 20√3 मीटर आ गया।